अभी कुछ जोड़ने की कोशिश वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें उसी तरफ इशारा दे रही हैं। फिर हम कहेंगे कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के अमृत महोत्सव की ये तस्वीर है। ये संस्कृति को जोड़ने वाली तस्वीर है, ये भारत को जोड़ने वाली तस्वीर है, ये शक्ति को केंद्रित करने वाली तस्वीर है, जो इस वक्त आप सोमनाथ से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और अभी थोड़ी ही देर में अब आप देखेंगे जब शिखर पे भी कुंभाभिषेक किया जाएगा तो वहाँ की भी तस्वीरें सामने होगी। 75वें अपने स्थापना वर्ष अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होकर इस वक्त भगवान शिव की आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाअभिषेक की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो सनातन के जो मूल्य पहचान की हम बात कर रहे हैं, उसमें राजनीति के पुट को ही हम आधार मानकर चल रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश में ही कि जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, बंगाल में जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ता है, वहाँ पे बंगाली संस्कृति के नाम पर वोट पड़ा है और एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ भी वोट पड़ा है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा राजकुमार जी, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर वो जातियों में विभक्त होगा, कास्ट और सब कास्ट भी आएगी, फिर बातें, फिर चर्चा होगी कि कौन कितना हिंदू है, कौन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। चुनौतियाँ अखिलेश यादव के सामने बड़ी हैं। मीनाक्षी जी, एक टिप्पणी में जरूर और करना चाहूँगा इसमें आने से पहले। अभी बात हो रही थी कि गांधी जी अपनी हर प्रार्थना सभा में या वैसे भी हे राम कहते थे, जिसके बारे में बताया जाता है कि तो नेहरू जी को असहजता महसूस होती है अगर आपत्ति न भी कहें तो। लेकिन क्या विचित्र स्थिति है कि अल्पसंख्यकों के बीच, मुसलमानों के बीच जैसी विश्वसनीयता, जैसा प्रभाव और जैसा सम्मान और आस्था भाव गांधी जी के लिए था, आजाद भारत के किसी नेता के लिए नहीं दिखा, तब से लेके आज तक। तो ये मान लेना कि आप अपने आराध्य के प्रति, माफ कीजिएगा, ये पुष्प वर्षा क्योंकि हो रही है और आप जानते हैं ये पुष्प वर्षा का चलन शुरू हो गया जब आपने राम मंदिर के निर्माण की तस्वीर देखी थी और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीर देखी थी। तब भी इस तरह से आकाश से फूल बरसाए गए थे हेलीकॉप्टर के जरिए। फिर आपने महाकुंभ की भी तस्वीर देखी जब सन्यासियों के ऊपर उनके अमृत स्नान के वक्त फूल बरसाए जा रहे थे। और अब इस मंदिर में भी जब पुनर्स्थापना के 75 वर्ष अमृत महोत्सव की तस्वीरें हैं, फिर भी आकाश से आप ये देख रहे हैं कि पुष्प वर्षा की जा रही है। राजकुमार जी अपनी बात पूरी जी, तो मैं कह रहा था कि उसके बावजूद महात्मा गांधी अल्पसंख्यकों के बीच सबसे विश्वसनीय, सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी ही बात का असर था कि जब विभाजन के दौरान दंगे हुए बंगाल में, तो गांधी जी की उपस्थिति मात्र से वो नियंत्रित हो गए। जो काम वहाँ सशस्त्र बल नहीं कर पा रहे थे, पुलिस नहीं कर पा रही थी, उसके बावजूद अगर आज़ादी के बाद नेताओं को लगता रहा कि हम अपने धर्म की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे या अपने आराध्य की बात करेंगे, तो अल्पसंख्यक वर्ग को में हमारी अस्वीकार्यता होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सोच में भी खोट है। ऐसा है नहीं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो हिंदू हैं और उनको मुस्लिम मत बड़ी संख्या में मिलते रहे। ताज़ा उदाहरण बंगाल का है। बंगाल में ममता बनर्जी ने अगर 15 साल तक सरकार चलाई तो खाली 27% या 30% माइनॉरिटी वोट पर तो नहीं चली। बिल्कुल ठीक। या ममता बनर्जी हिंदू नहीं है या दुर्गा की पूजा में उनकी कोई कम सक्रियता नजर आती थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सोच का संकट है या वोट बैंक की रणनीति है। वोट बैंक की राजनीति तो 100% है सर, क्योंकि वरना जय श्री राम सुनकर किसी पॉलिटिशियन के चिढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, कोई कारण नहीं, कोई तार्किक कारण नहीं है, कोई व्यवहारिक कारण नहीं है। तो अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश पर महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, ये तमाम उदाहरण हमें ये बता रहे हैं कि जो एक वोट बैंक के साथ एड ऑन करके जो जीत की राजनीति थी वो अब काम नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ के शब्दों में कहें तो बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा है। किस संदर्भ में पहुंचा है वो अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का प्रभाव क्यों हुआ? क्योंकि उनकी छवि धर्म विरोधी राजनीति की बनी, विकास विरोधी, धर्म विरोधी दोनों।
विकास विरोधी राजनीति की कीमत बंगाल आज तक चुका रहा है। जी जी आज़ादी के वक्त बंगाल इंडस्ट्रियल हब था, बहुत बड़े पैमाने पर राजस्व में उनका योगदान होता था। आज़ादी के बाद अब देखिए वो कहाँ पहुंच गया, सबसे ज़्यादा पलायन वहाँ पे। दूसरा, आपने धर्म विरोधी राजनीति की छवि बनी, लेफ्ट फ्रंट से धीरे 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 हिंदू मतों का पलायन। आज वामपंथ सत्ता राजनीति से विदा हो चुका है। केरल में आखिरी दौर था, वो भी ढह गया। तो अब कहीं ना कहीं जो धर्मनिरपेक्षता की कथित तौर पर राजनीति करते हैं, उनको नए सिरे से आत्मविश्लेषण करना होगा। ये बात कांग्रेस में भी लागू होती है और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जी या शिबू सोरेन, जो भी छत्र पे क्षेत्रीय राजनीति करने वाले हैं, उन पर भी लागू होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक बार अखिलेश फिर की से- बात मैं आपको कहूँ फिर अभी, एक बार फिर जी से हाँ, श्योर। तस्वीर आप देखें।